हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 8 की बुक से, जो इंग्लिश की बुक है रेडियंस, इस बुक के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है 1 2 3, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो है 1 2 3, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे और इसकी पहले हम जो है आपको लाइन बाय लाइन इंग्लिश हम आपको बताएंगे। ठीक है, हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे, आप उसको नोट भी करते जाना और उसको याद कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज़, हम इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, सभी को हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बातों को पहुँचाते हैं, बात करते हैं। इनके उंगलियों का इस्तेमाल, आई का इस्तेमाल, फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों से मुलाकात की है? क्या आप ऐसे लोगों से कभी मिले हैं? अगर हाँ तो आप कहाँ मिले उनसे, ये आपको बताना है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। वंस देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग। देखो, वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, आपको पता है ना, एक बार होता है। देयर वाज अ किंग, देयर वाज, ठीक है, वाज लगा हुआ यानी कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, जो भूतकाल की बात हो रही है। देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग, कहता है एक बार एक राजा जो कि बहुत ही अमीर और ताकतवर था। ठीक है, एक बार एक अमीर और ताकतवर राजा था। ठीक है, ये हो गया आपका। He thought that no one in the world was as powerful as he was। कहता है he thought मतलब होता है सोचना, यानी कि उसके मन में विचार आया, उसने सोचा। he thought that means यहाँ पर वह नहीं होगा, that means होगा कि। he thought that उसने सोचा या उसके मन में विचार आया कि no one in the world was, कि कोई नहीं है या कोई नहीं था इस दुनिया में। ठीक है, एज पावरफुल, जितना शक्तिशाली, एज ही वाज, जितना शक्तिशाली वह था। तो अभी सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि उसने सोचा या उसके मन में विचार आया कि कोई नहीं पूरी दुनिया में था उसके जितना ताकतवर। ठीक है, यानी कि उसके जितना ताकतवर पूरी दुनिया में कोई नहीं था उस समय। ठीक है, जो वो जिस वक्त वो सोच रहा था, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो पास्ट में बताई जा रही है। ठीक है, बट ही टोल्ड, लेकिन उसने नहीं बताया। टोल्ड मतलब होता है बताना। ठीक है, टेल मीन्स बताना, ये टेल का पास्ट फॉर्म हो गया टोल्ड। ठीक है, तो बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। ठीक है, इसके बारे में, अबाउट मतलब होता है विषय या फिर इसके बारे में। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग। कहता है एक दिन ही बिगेन टू वंडर का मतलब क्या होता है? हैरत में पड़ जाना, सोचना। वही कह रहा है, वन डे ही बिगेन टू वंडर, उसने आश्चर्य करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, हैरत में पड़ गया वो। वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग, कहता है कि उसने ये सोचना शुरू किया, उसको ये हैरत हुई, क्या कोई दूसरा उसके मन की बात को गेस कर सकता है कि वो क्या सोच रहा है। ठीक है, क्या वो कोई भी ऐसा है जो उसकी बात को गेस कर सकता है, उसके मन की बात को, गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहा था। सो ही कॉल्ड ही ऑल हिज ऑफिसर, इसलिए उसने बुलाया ऑल हिज ऑफिसर, अपने सभी अधिकारियों को बुलाया। ठीक है, एंड सर्वेंट्स मतलब नौकरों को बुलाया। एंड आस्क्ड और पूछा, देम उनसे पूछा, टू टेल हिम व्हाट थाउट वाज इन हिज हार्ट, कि उनके मन में क्या है। व्हाट देखो यहाँ क्या है, बताने को, देम टू, एंड आस्क और पूछा उनसे, टू टेल हिम कि उन्हें बताओ, व्हाट थाउट वाज इन हिज हार्ट, कि उसके मन में क्या है, मतलब राजा के मन में क्या कौन सी बात है, उसके दिल में क्या है वो आप बताइए। ठीक है, किससे पूछा उसने? ऑफिसर और सर्वेंट से पूछा। मेनी ऑफ देम, उनमें से कई, मेड गेसेस, बहुत सारे उन लोगों ने गेस किए यानी कि अनुमान लगाया। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन किसी ने भी राजा को अपने आंसर से, अपने जवाब से क्या किया? सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट नहीं कर पाया कोई भी। नो वन कुड, कोई भी नहीं कर सका। ठीक है, देन द किंग ऑर्डर हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन
कुड गेस हिज थाउट। तब राजा ने ऑर्डर किया, आदेश दिया मिनिस्टर को, मंत्री को, फाइंड समवन, ढूंढो किसी को, हु कुड गेस हिज थाउट, जो उसके थाउट को, उसके विचार को अनुमान लगा सके, विचार के बारे में सोच सके, विचार का पता लगा सके जो राजा सोच रहा है। ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली ए मंथ्स टाइम टू फाइंड दैट पर्सन। ही गेव, उसने दिया मिनिस्टर को, जो मिनिस्टर मंत्री था, एग्जैक्टली पूरी 1 महीना दिया, 1 महीने का समय दिया, टू फाइंड दैट पर्सन, उस आदमी को ढूंढने के लिए पूरा एग्जैक्टली 1 मंथ दिया। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर, मिनिस्टर ने क्या किया, खोजा, हर जगह खोजा, बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गेस द थाउट इन द किंग्स माइंड। कहता है कि उसने तो हर जगह खोजा, बट ही कुड नॉट फाइंड, लेकिन उसे नहीं मिला कोई भी, हु कुड गेस द थाउट इन द किंग्स माइंड, जो दिमाग में चल रहा था राजा के, कोई भी ऐसा उसको नहीं मिला जो गेस कर पाता, अनुमान लगा पाता कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। एज द मंथ वॉज कमिंग टू ए क्लोज, कह रहा है मंथ यानी कि महीना खत्म होने को आया, ठीक है। द मिनिस्टर बिकेम द क्वाइट डिस्पैरेट, कहते जो मिनिस्टर था ना, जो मंत्री था, वो एक बहुत ज़्यादा डिस्पैरिट, यानी कि डिस्पैरिट का मतलब होता है उदास, निराश, वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। बट हिज डाउटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। लेकिन जो उसकी बेटी थी, चीयर्ड हिम अप, उसको खुश किया, बाई सेइंग, क्या कहते हुए खुश किया, बाई सेइंग दैट, यह कहते हुए खुश किया, शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, वो इस काम के लिए सही आदमी को ढूंढ सकेगी या ढूंढेगी, ठीक है। शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, इस काम के लिए वो सही आदमी को ढूंढेगी। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो, सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा। उसके बाद है व्हेन द अपॉइंटेड डे अराइव्ड, जो दिन अपॉइंट किया गया था, जो दिन चुना गया था, निश्चित किया गया था, निश्चित दिन यानी कि जो तय दिन था जहाँ पे उसको बताना था कि भाई इस दिन आपको बताना है, अपॉइंटेड डेट अराइव्ड मतलब पहुँचा, ठीक है, यानी कि वो दिन आ गया जो दिन पहले से तय किया हुआ था कि इस दिन आपको जवाब देना है। द मिनिस्टर्स डाउटर ब्राउट होम ए फूल, फूल मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, फूल मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। कहा कि द मिनिस्टर डाउटर, मंत्री की बेटी ने क्या किया, ब्राउट मतलब लाई, किसको, ए फूल, एक मूर्ख आदमी को लेके आई। द मैन वाज अ शेफर्ड, वह आदमी एक गडेरिया था, शेफर्ड था, ठीक है। इन देयर फार्म मतलब उनके खेत में। द यंग वोमेन आस्क्ड हर फादर, जो वो लेडी थी, औरत थी, उसने अपने पिताजी से पूछा, टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, कि आप इसको राजा के पास ले जाइए। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट हीज डाउटर्स चॉइस, मिनिस्टर को, मंत्री को थोड़ा सा क्या हुआ, शॉक लगा, धक्का लगा, आघात हुआ बेटी की पसंद पर। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डाउटर, लेकिन वह भरोसा करता था अपनी बेटी पर, ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, इसलिए वो क्या किया, शेफर्ड को किंग्स यानी कि राजा के दरबार में, कोर्ट में दरबार, राजा के दरबार में लेके गया, ठीक है। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब होता है जमा हो जाना, ठीक है, यानी कि जो दरबार था वो सज चुका था, दरबारीगण जो थे वो जमा हो चुके थे। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, असेंबल्ड मीन्स जमा हो जाना। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग, अब जो मिनिस्टर था, मंत्री था, उसने क्या किया कि राजा के सामने शेफर्ड को प्रेजेंट किया, उसके सामने उसको हाजिर किया। व्हेन द शेफर्ड लिफ्टेड हिज आइज टू लुक एट द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, कहता है जब शेफर्ड लिफ्ट हिज आइज, उसने अपनी आंख उठाई, अपनी नज़र उठाई, टू लुक एट द किंग, राजा को देखने के लिए। द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, तो राजा ने क्या किया, अपनी एक उंगली उठाई, हेल्ड अप वन फिंगर। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स, तो इसके बाद जो शेफर्ड था उसने 2 उंगलियां उठाई। देन द किंग हेल्ड अप 3 फिंगर्स, तो फिर जो राजा थे उसने 3 फिंगर उठाई। बट एट दिस द फूल शुक हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया, वायलेंटली मतलब जोर से हिलाया अपना सर, एंड ट्राइड टू रन अवे, और भागने की कोशिश की। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप बाद में पूछ भी सकते कमेंट में। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मिनिस्टर जो थे, मंत्री जो थे, वो समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या,
ठीक है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ वो समझ नहीं पाए कोई मिनिस्टर। ही बेग्ड द किंग, उसने राजा से क्या किया, पूछा, फरियाद किया उनसे, उसके बारे में पूछा। द टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, यानी कि ये चीज़ें जो भी घटना हुई है राजा से उसने डिमांड किया, मतलब डिमांड का मतलब ये हो गया कि उसने उसके बेग मतलब पूछा, रिक्वेस्ट किया कि एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए थिंग्स टू हिम, उन लोगों को ये चीज़ बताइए कि भाई क्या हुआ, मिनिस्टर जो है मिनिस्टर ने पूछा। ठीक है, When I held up, तब देखो राजा क्या कहता है, When I held up one finger, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, मतलब कोई भी बात जो किसी की होती है जब हम उसको कोट करते हैं तो यहाँ पर ये होता है, मतलब जो कोई कह रहा होता है उसकी बात को जैसे वो उसने कहा है वैसे ही अगर हम कोट करते हैं किसी की बात को, तब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। राजा ने कहा जब मैंने एक उंगली उठाई, ठीक है, तो यहाँ पर देखो राजा की जैसे ही बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में, व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर, जब मैंने एक उंगली उठाई, राजा ने कहा आई आस्क्ड द मैन वेदर आई अलोन वाज किंग, तो मैंने उस आदमी से कहा, ठीक है, आई आस्क्ड द मैन वेदर आई अलोन वाज किंग, क्या मैं इकलौता राजा था, ठीक है। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स ही रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, कहता है कि उसने दो उंगली उठा के ये मुझे याद दिलाया दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, कि भगवान भी है, हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, जो उतना तो ताकतवर है ये जितना आप हैं, ठीक है। हालांकि भगवान क्या है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो हर राजा से हर बादशाह से ताकतवर होता है, तो लेकिन उसने कहा कि हु इज़ एट लीस्ट एज पावर एज आई एम, जितना मैं शक्तिशाली हूँ कम से कम वो गॉड जो है वो है जो कि आप जितना ताकतवर है। देन आई आस्क हिम वेदर देयर वाज थर्ड, कहता है तब मैंने पूछा वेदर देयर वाज थर्ड, तीसरा कौन है, एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड, उसने इस चीज़ को मना कर दिया, मतलब स्ट्रांगली मतलब उसने जोर दिया इस चीज़ पर और इनकार कर दिया द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड, कि कोई तीसरा नहीं है, उसने इस चीज़ को इनकार किया कि कोई तीसरा नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई तीसरा मौजूद है, इस बात का उसने क्या किया, इनकार कर दिया। दिस मैन रियली रीड माई थाउट, इस आदमी ने रियली मेरी जो सोच थी, मेरा जो मन था, मेरा जो दिमाग था, उसको इसने मेरे विचार को पढ़ लिया है। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई एलोन वाज पावरफुल, मैं तो सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ जो पूरे इसमें शक्तिशाली हूँ, मैं अकेला शक्तिशाली था, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी, लेकिन उसने मुझे याद दिला दिया दैट देयर इज़ ऑल्सो गॉड, कि भगवान भी है, बट नो थर्ड, लेकिन कोई तीसरा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कहानी जो मैंने समझा दिया, हो सकता है आपको किसी वर्ड में अगर दिक्कत हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसकी हिंदी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको आप ज़रूर याद कीजिए, ठीक है, ये जो मैंने बताया है उसी का ये, इसमें कुछ वर्ड्स जो है बुक में पहले से मौजूद होता है, ठीक है। वंडर मीन्स सोचना, गेस मीन्स अनुमान करना, डिस्पैरेट मीन्स निराश, सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट, ट्रस्टेड मीन्स होता है भरोसा करता था, ठीक है। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, शेफर्ड मीन्स भेड़ को चराने वाला गरेरिया, वायलेंटली मीन्स जोर से, डिनाइड मीन्स इनकार किया, बेग्ड मीन्स अनुरोध किया, विनती किया, ठीक है। चलो इसका अब क्वेश्चन आंसर है उसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ, राजा ने अपने बारे में क्या सोचा, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, द किंग थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज, मतलब राजा ये सोचा कि वो जितना शक्तिशाली था उतना कोई भी शक्तिशाली नहीं था पूरी दुनिया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट, राजा क्या चाहता था कि उसके ऑफिसर और सर्वेंट पता लगाएं, किस चीज़ के बारे में पता लगाएं, राजा क्या चाहता था। द किंग वांटेड हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट व्हाट थाउट वॉज इन हिज हार्ट, राजा ये जानना चाहता था कि उसके ऑफिसर और उसके नौकरों के दिल में, नौकर ये पता करें कि उसके दिल में, यानी कि राजा के दिल में क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर, राजा ने अपने मंत्री को कितना समय दिया, तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, द किंग अलॉटेड ए मंथ्स टाइम टू हिज मिनिस्टर, राजा ने 1 महीने का टाइम अपने मंत्री को दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी फिंगर्स डिड द किंग रेज्ड
रेज द सेकेंड टाइम। इसका मतलब हुआ कि दूसरी सेकेंड टाइम कितनी उंगली राजा ने उठाई थी। इसका आंसर लिख दिया, द किंग रेज्ड 3 fingers द सेकेंड टाइम। दूसरी टाइम राजा ने 3 उंगली उठाई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग, गिव योर रीज़न फॉर योर आंसर। राजा के बारे में तुम्हारी क्या धारणा बनती है, ठीक है, राजा के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, अपने आंसर का रीज़न बताओ। आई फॉर्म एन इम्प्रेशन ऑफ किंग इज़ दैट द किंग वॉज वेरी रिच एंड पावरफुल पर्सन बिकॉज ही ऑलवेज थाउट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वॉज मोर पावरफुल देन हिम। मैं राजा के बारे में ये इम्प्रेशन बनाता हूँ कि वो बहुत अमीर और पावरफुल इंसान था, क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि उसके जैसा कोई भी व्यक्ति पावरफुल नहीं है। डिड द फूल अंडरस्टैंड द किंग, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या मूर्ख ने, फूल ने राजा को समझ पाया या समझा था। गिव रीज़न ऑफ योर आंसर। यस, द फूल अंडरस्टूड द किंग, राजा को समझ गया था, बिकॉज ही गेज द थाउट विच वॉज इन द किंग्स हार्ट करेक्टली, क्योंकि उसने सही अनुमान लगा लिया था जो राजा के दिल में विचार था। डू यू सी एनी चेंज इन द किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ इन पैरा 1 and 6। जो पैरा 1 और पैराग्राफ 1-6 है, क्या तुमको कुछ लगता है कि उसके विचार में, उसके व्यू में कुछ चेंज आया। इन द फर्स्ट पैरा वी सी दैट किंग थाउट दैट ही वॉज मोस्ट पावरफुल in the world, but there is a change in para 6 that he realized that there is also who is more powerful than him. He was not alone powerful. फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ में चेंज ये है कि पहले पैराग्राफ में वो सोचता था कि हम बहुत ताकतवर इंसान हैं पूरी दुनिया में, लेकिन पैरा 6 में ये है कि उसको एहसास हो गया था कि हमसे भी पावरफुल है और वो है गॉड। व्हाट डिड द किंग वांट टू कन्वे व्हेन ही रेज्ड 1 finger? व्हाट वाज शेफर्ड रिस्पॉन्स टू इट? राजा क्या पहुंचाना चाहता था, वो एक उंगली उठा के क्या बताना चाहता था, और शेफर्ड ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। When the king raised his 1 finger, he wanted to tell the shepherd that he alone was powerful. राजा ने एक उंगली उठा के बताई थी कि वो सबसे ज़्यादा खुद अकेला ही ताकतवर है। To this shepherd responded by holding 2 fingers. He reminded the king that there is also God who is as powerful as him. और शेफर्ड ने 2 फिंगर उठा के ये बता दिया कि उसके जैसा जो है ना, उससे ताकतवर गॉड भी है, ठीक है। Why did the shepherd raise 2 fingers? What did the king कंक्लूड फ्रॉम दिस? देखो यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि शेफर्ड ने 2 उंगली क्यों उठाई थी और राजा ने उससे क्या निष्कर्ष निकाला। तो इसका आंसर क्या होगा, द शेफर्ड रेज्ड 2 fingers टू टेल दैट देयर वाज आल्सो अनदर वन हु वाज पावरफुल and it was God who was as powerful as the king. The king made conclusion that this man really read my thoughts. शेफर्ड ने 2 उंगली क्यों उठाई थी? क्योंकि वो बताना चाहता था कि तुम्हारे जितना तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई है और वो है भगवान, गॉड। राजा ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये आदमी तो सच में मेरा जो है सही मेरे थाट्स को पढ़ लिया। What did the king mean when he raised 3 fingers? How did the fool respond to this? What does it show about his ability to guess? राजा 3 उंगली उठा के क्या कहना चाहता था और फूल ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, और वो उसकी गेसिंग एबिलिटी को कैसा शो करता है। By raising the 3 fingers, the king wanted to know whether there was anyone who was powerful, to which the fool shook his head violently. This showed that the fool was really good at guessing. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बाय रेजिंग 3 fingers, मतलब कि 3 उंगली उठा के राजा ये बताना चाहता था कि क्या कोई और है पावरफुल। इस पर जो फूल था ना, वो कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो फूल ने तेज़ी से सर को हिलाया, ठीक है। दिस शो दैट, मतलब ये दिखाता है फूल वॉज रियली गुड एट गेसिंग, मतलब कि जो फूल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था गेस करने में, ठीक है, मतलब उसकी गेसिंग एबिलिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट मेड द किंग थिंक दैट अदर कुड गिव्स, सॉरी यहाँ पर गेस होगा, व्हाट ही वाज थिंकिंग, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। किस चीज़ के बिना पर राजा ने ये सोचा कि दूसरे भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या सोच रहा था, ठीक है, और इससे उसके कैरेक्टर के बारे में क्या दिखता है, ठीक है, यानी कि कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। इसका आंसर होगा
द किंग थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वॉज एज पावरफुल एज ही टोल्ड नो वन अबाउट इट. दिस मेड द किंग टू थिंक दैट अदर कुड गेस व्हाट ही वॉज थिंकिंग. मतलब राजा ने सोचा पूरी दुनिया में उसके जितना ताकतवर कोई नहीं है, और उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी. ठीक है, इसी चीज़ के बिना पर उसने सोचना शुरू किया कि क्या जो वो मन में सोच रहा है कोई दूसरा उसकी मन की बात को गेस कर सकता है. ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बुक में क्या है. तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द मिनिस्टर डाउटर चूज द शेफर्ड फॉर द टास्क. ठीक, इनके मंत्री की बेटी ने शेफर्ड को इस काम के लिए क्यों चुना. तो इसका आंसर है द मिनिस्टर्स डाउटर मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द शेफर्ड गेसिंग स्किल, सो शी मस्ट हैव चोजन द शेफर्ड फॉर द टास्क. वो ज़रूर उसके जो गेसिंग एबिलिटी है या गेसिंग स्किल है उसके बारे में पहले से उसे पता होगा, अवेयर होगी वो पहले से, इसलिए उसने शेफर्ड को इस टास्क के लिए चूज़ किया. ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द शेफर्ड्स आंसर. आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजा शेफर्ड्स के यानी कि जो गडेरिया था उसके आंसर से संतुष्ट था. तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, द किंग एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड आंसर टू द मिनिस्टर. राजा ने समझा दिया था मिनिस्टर्स को जो भी सवाल जवाब हुआ था, मतलब जो भी गडेरिया शेफर्ड से जो भी उसका सवाल जवाब हुआ था उसको समझा दिया था. ही वॉज सेटिस्फाइड विद द शेफर्ड आंसर एज इट वाज द सेम थिंग दैट वाज इन हिज माइंड. यानी कि वही चीज़ थी जो शेफर्ड ने वही चीज़ बताया जो राजा के दिमाग में चल रहा था. ठीक है, इसलिए राजा संतुष्ट. तो बच्चों क्वेश्चन आंसर हो चुका है. अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर जो वर्ड स्टडी है, यानी कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको करना है, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, तो इसको आप लोग कर लीजिए एक एक करके. ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्या है जो आपका इसमें दिया हुआ है, फिल इन दी ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स. आपको ये जो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, आपको क्या करना है, इसी में से देख देख के आपको इसमें से भरना है, लेकिन सुटेबल वर्ड भरना है, कोई भी वर्ड आपको नहीं ले लेना है. जैसे कि यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वंस देयर वाज अ किंग हु वाज. देखो यहाँ पर दो चीज़ क्या है, दो जगह खाली है, यानी कि आपको दो वर्ड यहाँ पर रखना है. यहाँ पर लिख लीजिएगा रिच, दिख रहा है ना आपको, रिच, और यहाँ पर लिख लीजिएगा पावरफुल. पावरफुल, ठीक है, पावरफुल. ठीक है, उसके बाद क्या है, मेनी पीपुल ट्राइड टू, बहुत सारे लोगों ने क्या करने की कोशिश की, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आपका गेस. ठीक है, गेस, GUESS, गेस करने की कोशिश. व्हाट वाज इन द किंग्स माइंड, राजा के दिमाग में क्या है. ठीक है, द मिनिस्टर्स डाउटर ब्राउट होम अ, किसको लेकर आई थी वो, एक मूर्ख को लेकर आई थी. ठीक है, ही वाज अ, क्या था वो, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका बॉक्स में शेफर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप शेफर्ड, शेफर्ड. ठीक है, द फूल, क्या किया उसने, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड किंग, किसी तीसरे राजा की जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसको उसने मूर्ख ने क्या किया था, इनकार किया था ना, तो डिनाइड हो जाएगा, डिनाइड. ठीक है, डिनाइड. किंग वॉज वेरी, राजा क्या हुआ था, ऑन द फूल्स, राजा क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था. प्लीज्ड, PLESED, प्लीज मतलब होता है खुश होना. प्लीज्ड ऑन द फूल्स रिएक्शन, रिएक्शन. ठीक है, ये सब आपको बॉक्स में सब मिल जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, डिनाइड, रिएक्शन, पावरफुल, प्लीज्ड, गेस, रिच, शेफर्ड, फुल. ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका अगला है वो है रीअरेंज द लेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स टू फॉर्म मीनिंगफुल. आपको यहाँ पर निकालना है, इनके जंबल वर्ड दिया गया, इससे आपको मीनिंगफुल वर्ड बताना है. तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो है पावरफुल. ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पावरफुल. शेफर्ड, यहाँ पे लिख लो शेफर्ड. ये जो है ADWRED, इसका क्या हो जाएगा, रिवार्ड. यानी कि ये वर्ड आपको जो बना हुआ है ये जंबल वर्ड है, इसको आपको आगे पीछे करना है. ठीक है, जैसे REWARD, रिवार्ड हो गया. ठीक है, ये क्या है, VOINT, ये जो है ना ये हो गया वायोलेंट, तो इसका यहाँ लिख देते हैं वायोलेंट. ठीक है, और ये जो है ना ये असेंबल हो गया, ASSEMBLE. ठीक है, असेंबल. ठीक है, सबका मैंने यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ भी लिख दिया है और आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, आप उसको भी देख के नोट कर सकते हैं. ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे कह रहा है यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, यानी कि सेंटेंस भी बनाना है आपको, ठीक है। तो सेंटेंस आप देखिए, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका पिक आउट वर्ड्स, इस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो पिक आउट वर्ड है इसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, लिफ्ट विथ नो होप पारत, डिस्पैरेट, मतलब कोई उम्मीद नहीं होना। तो ये पारा 2 में आपको देखना है, पैराग्राफ 2 है उसमें से डिस्पैरेट ये वर्ड चुन के लिखना है। अब यहाँ पर देखो पहला दिया हुआ है कि मेड सम वन हैप्पी, खुश करना, किसी को खुश कर देना। तो यहाँ पर आप पैरा 2 देखिएगा, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। पैरा 2 जो है ना, देखो यहाँ पर पैरा 2 है ना, बट हिज डॉटर चीयर्ड, किसी को चीयर मतलब क्या बताया मैंने, खुशी कर देना, खुशी दिलाना या खुश कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा चीयर्ड, ठीक है। मेड समवन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबका, आप जल्दी जल्दी उसको लिख लीजिएगा, चीयर्ड, ठीक है। सरप्राइज मतलब होता है हैरत, हैरत में पड़ जाना मतलब झटका लगना, उसको शॉक लगना, आघात लगना, ठीक है, शॉक। बिलीव्ड मतलब होता है भरोसा करना, ट्रस्ट का मतलब भी जो आपको पैरा नंबर 3 में दिया हुआ ट्रस्टेड, ठीक है। उसका बाद गैदर्ड, गैदर्ड मींस जमा होना, आपको मैंने बताया था कि असेंबल्ड भी, असेंबल्ड मतलब भी जमा होना होता है, ठीक है। उसका बाद हेल्ड अप, हेल्ड मतलब क्या होता है, उठाना, और लिफ्ट का मतलब भी क्या होता है, उठाना, ठीक है, लिफ्टेड, लिफ्टेड, ठीक है। उसका बाद पेड समथिंग फॉर डूइंग सम गुड, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ देना, तो यहाँ पर जगह रिवार्ड है ना, रिवार्ड हो जाएगा। उसका बाद रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार करना, तो इसका आप लिख लीजिएगा डिनाइड, रिफ्यूज मतलब इनकार करना, डिनाइड, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपका बचा ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर में क्या कहता है, यूज ऑफ ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। एक होता है ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, और ऑलरेडी मतलब पूरा तैयार, ठीक है। चलो अब इसको जो है ना, यहाँ पर कह रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस को देखना है। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, कोर्ट पहले से सज, यानी ऑलरेडी असेंबल्ड मतलब क्या हो गया, पहले से सजा मतलब सज गया था, जमा हो गए थे, सब लोग जो दरबारी गण थे वो जमा हो गए थे। अब यहाँ पे कह रहा है ऑलरेडी इज यूज्ड टू से समथिंग हैड हैपेंड, जो समथिंग हो चुका है, कोई घटना है जो पहले से हो चुकी है, समथिंग कुछ पहले हो गया है, इसलिए हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं। अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, जब हम कोई चीज़ सोचते हैं कि कोई घटना होगी और उससे पहले ही वो चीज़ अगर हो जाती है तब हम लोग ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं। और अर्लियर देन इट माइट हैव हैपेंड, यानी कि उसको होना चाहिए, जब उससे पहले ही अगर वो चीज़ होती है तब भी हम लोग ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, कहीं पर भी दिक्कत होगी आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यू आर ऑलरेडी लेट, तुम पहले ही बहुत लेट हो चुके हो, तुम पहले ही लेट हो चुके हो। द मीटिंग हैज़ ऑलरेडी बिगन, यानी कि जो मीटिंग है ना वो पहले ही शुरू हो चुकी है, ठीक है। ऑलरेडी इज नॉट द सेम, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑल अलग है, रेडी अलग है, हैज़ नॉट सेम। ऑलरेडी इट सिंपली मीन्स फुल्ली रेडी, मतलब पूरी तरीके से तैयार हो जाना, और प्रिपेयर्ड मतलब सब कुछ तैयार है, ठीक है। जैसे व्हेन इज योर फ्रेंड कमिंग, है ना, तुम्हारी दोस्त कब आ रही है, ठीक है, या तुम्हारा दोस्त कब आ रहा है, ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी कम, वो पहले ही आ चुका है। आर यू ऑलरेडी मतलब तुम पूरी तरीके से तैयार हो, यस वी आर, हाँ हम पूरी तरीके से तैयार हैं। समझ में आ गया कि ऑलरेडी और ऑलरेडी का क्या मतलब होता है और ऑल रेडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है नाउ मेक 2 सेंटेंस ईच विथ ऑलरेडी एंड ऑलरेडी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द 2, आपको 2 सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो बच्चों अगला आपका है यूज ऑफ सिंपल पास्ट और पास्ट इंडिफिनिट। सिंपल पास्ट का इस्तेमाल, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे। देखो ये पैराग्राफ आपको देना है, दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। देखिए इसमें जो कह रहा है कि ये जो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, बोल्ड मीन्स जो गाढ़े अक्षर में, वर्ड में जो लिखा हुआ है गाढ़े अक्षर में, ठीक है। थाउट हो गया, टोल्ड हो गया, बिगिन, कॉल्ड, आस्क्ड, मेड, कुड, ये जो वर्ड है ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ठीक है, वो क्या है, रेगुलर वर्ब में हमने क्या लगा दिया है, ईडी लगा दिया है, लास्ट में ईडी लगा दिया है, ईडी से वो एंड हो रहा है, वो भी जो भी वर्ड है। इट इज़ सेम फॉर ऑल पर्सन, यानी कि जो भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या फिर सिंगुलर हो, प्लुरल हो, सबके लिए सेम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में क्या है, थाउट, ठीक है, बिगेन, टोल्ड, आस्क्ड, मेड, कुड, तो यहाँ पे तो कुछ अलग अलग है, बट कह रहा है कि जनरली अगर देखा जाए तो ईडी पे खत्म होता है, ठीक है। जैसे देखो द सिंपल पास्ट इज ऑल्सो यूज फॉर फॉलोइंग, किसके लिए, फॉर एक्टिविटीज और सिचुएशन दैट वेयर कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ डिफिनिट टाइम, एक निश्चित समय में वो चीज़ खत्म हो चुकी है। मतलब जैसे आई कैम होम एट 6 o'clock, मैं 6 बजे घर आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक निश्चित समय पर कोई घटना
या कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है भूतकाल में, पास्ट में, तब हम वहाँ पर सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। फॉर रिपीटेड एक्टिविटीज़, कोई रिपीट हो रही है एक्टिविटी, जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, ठीक है, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है, मतलब रोज़ स्कूल जाता था या जाता है, चूँकि पास्ट की बात हो रही है तो आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ स्कूल जाता था। सडन एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मिडिल ऑफ अनदर एक्शन, कोई काम हो रहा है, अचानक से बीच में कोई घटना घट गई, तो वहाँ पर हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन स्टोरीज टू डिस्क्राइब इवेंट दैट फॉलो ईच अदर, स्टोरी जब हम बताते हैं ना तो एक दूसरे इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसका कहते हैं कंप्लीट करो इसको, मेन आपका काम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एवरी डे अंशु ट्रेवल्स टू पटना, रोज़ ट्रैवल करती है। यस्टरडे, अब ये देखो पास्ट की बात आ गई, यस्टरडे ही वॉज ड्राइविंग हिज कार, ठीक है, यस्टरडे ही वॉज ड्राइविंग हिज कार, वो ड्राइव कर रही थी कार। व्हेन ही, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, तो सी का जो है ना, आप देखिए ग्रामर की बुक अगर आपके पास होगी तो आप उसमें देखिएगा जो पास्ट टेंस जो इसका बनाएगा, यानी कि V2 जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा इसका, जो सी है ना वहाँ पे आपको क्या लगा देना है, 100, ठीक है। इन द मिडिल, ये खुद से भी आप कर सकते हैं, जैसे वॉच दिया हुआ है तो वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा, वॉच्ड, WATCHED, वॉच्ड, ठीक है। द कार, उसने कार क्या देखी, कार देखी। द डॉग वॉच द कार, कुत्ते ने कार देखी। अंशु स्टॉप, स्टॉप का क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड मतलब कार को रोका। एंड, और क्या की, गो, यहाँ पर क्या गेट है ना, तो गेट का मतलब क्या हो जाएगा, गॉट, ठीक है, गॉट आउट ऑफ हिज कार, ठीक है, वो कार से बाहर आ गई, ठीक है। एज ही वॉज गेटिंग आउट, जब वो बाहर आ रही थी। द डॉग रन, तो रन का क्या हो जाएगा, रैन हो जाएगा, RAN, रैन, ठीक है। अवे, भागा। अंशु गो बैक टू हिज कार, गो का मतलब यहाँ पर जो है ना जो आपका V2 हो जाएगा वेंट, ठीक है, वेंट। वाइल ही गेट, गेट का अभी बताया था, गेट का क्या हो जाएगा, गॉट, ठीक है, तो गॉट हो जाएगा, ठीक है। इन द कार, द डॉग अपियर, अपियर का क्या हो जाएगा, अपियर्ड हो जाएगा, APPEARED, अपियर्ड हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगेन, कुत्ता फिर से हाजिर हो गया, आ गया सामने में। एंड सिट, तो सिट का क्या हो जाएगा, सैट, ठीक है, क्या हो जाएगा, सैट। एंड सैट डाउन, ठीक है, सैट डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड। अंशु स्टार्ट, स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। अंशु स्टार्टेड द इंजन। द डॉग, बट द डॉग नॉट मूव, तो नॉट मूव को कैसे लिखेंगे, डिड नॉट मूव, क्योंकि ये बात हो रही है सिंपल पास्ट की, तो यहाँ पर डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट मूव, ठीक है, डिड नॉट यहाँ पर आप लिख लीजिए, डिड नॉट मूव, ठीक है। अंशु, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जंप्ड, JUMPED, जंप्ड आउट ऑफ द कार, कार से जंप की, कूदी। एंड शाउट, शाउट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाउटेड, SHOUTED, शाउटेड एट द डॉग, कुत्ते पर चिल्लाई। द डॉग बार्क, बार्क में होता है भौंकना, ठीक है, तो यहाँ पर बार्क का क्या बन जाएगा, बार्कड, बार्कड, BRKD, बार्कड एट हिम। एंड स्टार्ट, स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, स्टार्टेड, ED लगा देना सब में, ठीक है। टू रन। अंशु फॉलो, तो फॉलो का क्या हो जाएगा, फॉलोड, FOLLOWED, फॉलोड। द डॉग सडनली ही, सडनली ही सी, तो सी का क्या हो जाएगा, सॉ ए वोमेन लाइंग ऑन द ग्रास, शी वॉज ब्लीडिंग, ठीक है, तो ये हो गया आपका, मैंने कर दिया इसको। अब जो आपका अगला पार्ट है वो क्या है इसमें, वो है मेकिंग ए क्वेश्चन एंड ए निगेटिव आंसर, यानी कि आपको क्वेश्चन बनाना है और एक निगेटिव आंसर आपको लिखना है, ठीक है। जैसे वी सॉ ए मंकी ऑन द रूफ, ठीक है, आपको कह रहा है कि हमने देखा एक बंदर छत पर, तो क्वेश्चन क्या है, डिड यू सी अ मंकी ऑन द रूफ, क्या तुमने छत पर बंदर देखा। वी डिड नॉट सी, हमने नहीं देखा एक बंदर छत पे, तो इस तरह क्वेश्चन बनाना है आपको। इसको बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी हम लोग को सिंपल पास्ट में कोई सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है, सिंपल पास्ट का, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन
क्वेश्चन जो सेंटेंस में यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में बनाने के लिए या निगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन फॉर्म बनाना चाहते हैं इसका, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग डिड लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस V2 को हम लोग सिंपल V1 कर देंगे, मतलब कि जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म होगी वो लिखेंगे, ठीक है। V2 यहाँ पर नहीं डालेंगे, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, V2 की जगह हम लोग V1 डालेंगे, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो डाल देंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट, डिड प्लस नॉट और प्लस उसके बाद क्या करना है आपको, सब्जेक्ट तो पहले लिख दिया आपने, डिड नॉट लिख दिया है, उसके बाद आपको लिखना है V1, यहाँ भी आपको V2 नहीं लिखना है, V1 ही लिखना है, और प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको भी हम लोग जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हम लोग भरते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब क्वेश्चन फॉर्म में बनाना हो आपको यस नो फॉर्म, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, डिड पहले लगाएंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यहाँ पे जो भी आपको वर्ब रहेगा उसकी ओरिजिनल फॉर्म आपको लिख देनी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को लिख देना है। और निगेटिव फॉर्म बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगा देना है और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो लगा देना है। यहाँ पर V2 नहीं लिखना है आपको, बस याद रखना है, डिड जब आ जाएगा तो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगी, V2 नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, शी लॉस्ट हर पेन। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो तो आपका शी है, और ये जो वर्ब है, वर्ब क्या आपका लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना यानी कि गुम हो जाना। तो ये तो क्या है, पास्ट में दिया हुआ है, तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वो होगा लूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, डिड लगाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए इसको डिड लगाएंगे, ठीक है, डिड लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर शी है तो डिड शी रखेंगे, यहाँ पर डिड शी। उसके बाद क्या करना है आपको, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉस्ट है तो इसका लूज़ हो जाएगा, तो LOSE, डिड शी लूज़ हर पेन, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन फॉर्म, इसमें बन गया आपका, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को आपको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के पास क्या लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस नॉट लगा देना है, सिंपल सा आपको, ठीक है, और वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म डाल देनी है। तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट लूज़ हर पेन, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा ड्रोव हर कार स्लोली। तो यहाँ पर आयशा सब्जेक्ट हो गई और वर्ब क्या है, ड्राइविंग का काम हो रहा है, मतलब ड्राइव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई है, तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा, ड्राइव। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जो कि क्वेश्चन बनाना है ना, तो डिड से शुरू करेंगे, डिड आयशा, ठीक है। उसके बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्राइव, तो यहाँ पर लिख देंगे ड्राइव हर कार, ठीक है, हर कार भी यहाँ पर लिखना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए हर कार स्लोली, ठीक है। उसका यहाँ पर निगेटिव बनाने के लिए आयशा, उसका डिड नॉट लगा देंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, डिड नॉट ड्राइव, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, हर, ठीक है, कार स्लोली। उसका यहाँ पर है दे वी आर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आपके दे हो गया, वेयर। अब ये सेंटेंस किस में है, ये सिंपल पास्ट में नहीं है। यहाँ पर जो भी सेंटेंस दिया गया था आपको वो सिंपल पास्ट का था, ये सिंपल पास्ट का नहीं है। ये आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दिया हुआ है, यानी कि कोई काम जो है ना ये लगातार हो रहा था, यानी कि पास्ट में काम लगातार होता है। दे वी आर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम, वे लोग क्लासरूम में, कक्षा में हल्ला कर रहे थे, ठीक है। तो ये काम हो रहा था, ठीक है, लगातार। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हमको डिड नहीं लगाना है, इसमें क्या करते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे ING लगा हुआ है ना, वहाँ पे आपको समझ जाना है कि वो, और यहाँ पर वेयर लगा हुआ है ना, वाज वेयर लगा हो और ING लगा हो तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर वेयर जो रहेगा ना, जो भी रहेगा, वाज रहेगा या वेयर रहेगा, जो भी रहेगा उसको पहले लिख देंगे। चूँकि यहाँ पर वेयर है ना, तो आप यहाँ पर वेयर लिख दीजिए, ठीक है। बस आपको यही काम करना है, और बाकी इस वेयर को तो आपने पहले लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, जितना भी सेंटेंस है आपको पूरा लिख देना है, इसके बाद बस इस वेयर को पहले लिख देना है, वेयर दे मेकिंग। चलो जी, ये हो गया कंप्लीट आपका, ठीक है। अब यहाँ पर निगेटिव बनाने के लिए वेयर है ना, तो वेयर के बाद नॉट लगा देना है, दे वेयर नॉट मेकिंग, ठीक है, समझ में आया। और आपको कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है, दे वेयर नॉट मेकिंग हो गया, ठीक है। आ रहा है ना समझ में।
उसके बाद है अगला माई मदर केम। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद सीधा V2 आ गया है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट में चला गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया आपका। माई मदर केम अर्ली फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपको डिड लगाना पड़ेगा। ठीक है, डिड लगा देंगे, जहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा वहाँ पर डिड लगेगा, क्वेश्चन बनाने में या नेगेटिव बनाने में। डिड माई मदर, डिड माई मदर। ठीक है, अब केम यहाँ पर है तो आपको कम ही लगा देना खाली। ठीक है, केम का कम हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया डिड माई मदर केम अर्ली फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो बन गया। अब निगेटिव, तो माई मदर डिड नॉट आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि डिड नॉट, और यहाँ पर कम की जगह केम की जगह कम ही रखना आपको। ठीक है, ये हो गया आपको डिड माई मदर कम अर्ली फ्रॉम ऑफिस, माई मदर डिड नॉट कम अर्ली फ्रॉम ऑफिस, मेरी माँ ऑफिस से जल्दी नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ पर है कुमार वाज स्लीपिंग। अब यहाँ पर फिर देखो वाज और ING आ गया, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, तो इसमें फिर डिड नहीं लगाना है, इसमें क्या करना है, वाज कुमार स्लीपिंग, वाज कुमार स्लीपिंग इन द चेयर। ठीक है, कुमार वाज स्लीपिंग इन द चेयर था, तो इसको बना दिया वाज कुमार स्लीपिंग इन द चेयर। ठीक है, इसका निगेटिव क्या बनाना, कैसे बनेगा, कुमार वाज नॉट, बस आपको वाज नॉट लगा देना है, स्लीपिंग इन द चेयर, ठीक है, ये आपको कर देना है। उसके बाद ही रेन अवे, तो यहाँ पर क्या, ही रेन अवे मतलब ये क्या है आपका, फिर से ये पास्ट सिंपल पास्ट में हो गया, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर V2 की जगह आपको V1 लगा देना है। उससे पहले आपको डिड लगाना है, डिड ही रन अवे, और नेगेटिव बनाने के लिए ही डिड नॉट लगा देना है। ठीक है, ही डिड नॉट रन अवे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पर है कंपोजिशन है, पैराग्राफ लिखना है, उसका ट्रांसलेशन है, उसका एक्टिविटी, ये सब आप खुद से कीजिए। कंपोजिशन है, राइट ए पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग, यहाँ पर कंपोजिशन है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, और इसको आप नोट कर लीजिए, और ट्रांसलेशन वगैरह ये तो मैंने कर ही दिया है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका जो है एक चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब अगले इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट बाय द मिरेकल। ठीक है, ये जो चैप्टर आपका है 6 चैप्टर, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी, इससे बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा। तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को अभी कभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक अगर करना भूल गए तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में आप अपने फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या समझ में आया, नहीं आया, आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। ठीक है, अपने फीडबैक ज़रूर लिखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।